जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को बहुत पसंद है आपकी ये बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन जैसे आगे 3 वुल्फ है या फिर आप कह सकते हैं बड़े से डॉग है, फिर भी ये आगे बढ़ रहा है अपनी हिम्मत के साथ। इसने आगे कदम बढ़ाने के बारे में सोचा है। बाउंड्रीज में रहने वाला ये पर्सन नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि अगर आपके सामने कोई बड़ी मुसीबत भी हो तो भी आप उस मुसीबत का सामना करने से नहीं डरते। मतलब काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले पर्सन हैं आप। साथ ही साथ आप अपने आप को बाउंड्रीज में रखना पसंद नहीं करते। मतलब रूल्स रेगुलेशंस ऐसी बातें आप, मतलब कोई अगर जानबूझ के आपको ऐसी बातों में फंसाने की कोशिश करे तो आप उन बाउंड्रीज को तोड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेना या फिर एक्शन लेना, आगे बढ़ना। जैसे अगर आपको कोई बोले कि आगे मत जाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, और आपका दिल कह रहा है कि नहीं, मुझे पता है कि यहाँ भले ही रिस्क है फिर भी मेरे लिए यही सही डायरेक्शन है, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं हिम्मत ज़्यादा है आपके अंदर। ऐसे आपके पर्सन को लगता है जो बातें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है पेज ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जब भी दिल की बातें एक्सप्रेस करने के बारे में आपकी टर्न होती है, आप दिल में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कन्फ्यूजन आपके चेहरे पे ऊपर साफ दिखाई देता है। यहाँ पे तो ये येलो कलर बताता है ब्राइटनेस को, यानी कि क्लैरिटी को। सामने वाला पर्सन आपके चेहरे को देख के ही समझ जाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आप जुबान से वो बातें नहीं कह पाते जो शायद आप दिल में सोचते हैं या फिर कहने के बारे में आपकी इच्छा होती है। लेकिन ये जो बातें या फिर ये जो आपका, आप कह सकते हैं चेहरे पे जो हाव भाव होते हैं वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। मतलब कन्फ्यूजन की एनर्जी में भी आपके प्यार को वो समझ पाते हैं। फिर है द फूल, न्यू बिगिनिंग करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। जैसे इसको चांद को छूने की चाहत है, ये अपनी धुन में मस्त है, वैसे ही आपकी भी कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं, कुछ ऐसे सपने हैं जो बाकी लोगों को शायद ऐसा लगता है कि क्या ये बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहा है या फिर ये भी कभी सच हो सकता है क्या। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जो ख्वाबों ख्यालों में मैजिक, जादू या फिर आप कह सकते हैं कि अपने विल पावर, मैं ये कर दिखाऊंगा, ऐसी बातों में खोए रहते। खुली आंखों से सपना देखने वाले एक आप पर्सन है जो कहीं ना कहीं अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। तो आपके पर्सन को ये भी अच्छा लगता है कि आप अपने दिल की आवाज़ मोस्ट ऑफ द टाइम सुनने की कोशिश ज़रूर करते हैं। फिर है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो आपके अंदर वो सभी क्वालिटीज़ इनको मिल चुकी है जो भी एक पर्सन अपने परफेक्ट मैच में ढूंढता है। मतलब आप मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको यही लगता है कि आप ही है उनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल, जिनके साथ ये ज़िंदगी बिताना चाहते हैं या बिताने के बारे में ये भी सीरियसली सोचते हैं। फिर है 9 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे अकेली है और इसके पास एक पेट है, वैसे ही हो सकता है आपको जानवरों से बहुत प्यार है। आपके घर में भी कोई पेट्स वगैरह भी हो सकते हैं। मतलब ज़्यादा फ्रेंडली सर्कल आपका नहीं है, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं उनका आप ख्याल रखते हैं। जैसे इसने भी
मुर्गे को अच्छी तरह से पकड़ के रखा है कि ये मेरा पेट है, मैं इसका ख्याल रखूँगी, वैसे ही आप सबकी परवाह करते हैं। और जैसे एक एक पेंटिकल को इसने जमा करके रखा है, वैसे ही आपके लिए अपनी फैमिली या फिर क्लोज सर्कल जो भी है, जो गिने चुने लोग आपके कांटेक्ट में हैं, वो मायने रखते हैं, उनका ख्याल आपके दिलो दिमाग में रहता है। तो फैमिली ओरिएंटेड आप पर्सन है, ऐसा उनको ज़रूर लगता है। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये दोनों जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के नो कांटेक्ट में भी होते हैं तो भी आप इनकी दुनिया की खबरें जानने की कोशिश करते हैं, मतलब कॉल करना, मैसेज करना या फिर इनके ऊपर नज़रें रखना, बस ये जानने के लिए कि आप ठीक तो है, यही आपका मकसद होता है। तो उनको भली भांति पता है कि आपको उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, ये बातें भी उन्हें आप में बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जैसे तूफान की रफ्तार से आगे दौड़ रहा है और ये घुड़सवार भी उसको नहीं रोक रहा है, वैसे ही आप अपने दिल की बातें दूसरे को बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। मतलब आपके मन में जब भी जो भी बात आती है, आप सीधे सीधे उन बातों को एक्सप्लेन करना पसंद करते हैं, दिल की बातें दिल में ही नहीं रखते। और यहाँ पे भी जैसे एक सॉर्ड का नुकीला सिरा आगे की तरफ है, वैसे ही आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, आपकी बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी आपसे बातें करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे वैन भी है और सॉर्ड भी है, जो बताती है कि हर एक बात जो हम जुबान से बयां करते हैं उसका मतलब क्या होगा या फिर उसके बदले में हमें क्या रिएक्शन मिलेगा, इसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी मुंह में आए वो बोल देते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं था या फिर मुझे नहीं पता था कि इसका ऐसा रिएक्शन मिलेगा। लेकिन आपकी आदत ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, आप सोच समझ के बातचीत करते हैं और आप आने वाले फ्यूचर को लेके भी अपनी बातें एक्सप्लेन करना पसंद करते हैं। मतलब हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है या फिर आप कह सकते हैं एक्शन का हमें क्या रिएक्शन मिलेगा, ये ज़रूर आप सोचते हैं। यानी कि आपकी सूझबूझ सोच विचारों के ऊपर भी उनको काफ़ी ज़्यादा नाज है। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये दोनों जैसे लड़ पड़े हैं और लड़ने के बाद इनको एहसास हो रहा है कि हमने लड़ना नहीं चाहिए था। वैसे ही शायद आप दोनों के बीच में अगर कोई छोटी मोटी बहस हो जाती है या फिर कोई मसला ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो शायद आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो ये जो आपकी आदत है, भले ही आप सॉरी ना कहें, लेकिन दूसरे पर्सन को माफ़ करना या फिर बातें भुला के उन बातों को नज़रअंदाज करना, ये भी आपकी बात है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड, सरप्राइज़। आपकी छोटी छोटी बातों में एक सरप्राइज़ उनको मिलता रहता है, जैसे अचानक से कॉल करना, मैसेज करना, मिलने आना या मिलने के बाद भी आप जिस तरह से अपने दिल की बातें बताते हैं या फिर आपकी तरफ से जो भी रिएक्शन उनको मिलता है वो रिएक्शन देने की आपकी आदत, ये सरप्राइज़ देना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है लक। या तो आप बहुत ज़्यादा लक के ऊपर भरोसा करते होंगे और आपके पर्सन को भी लगता है कि हाँ, वो अपने आप को लकी समझ रहे हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आप आए हैं, तो आपकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं इन बातों के ऊपर यकीन करने लगे कि हाँ, मैं भी बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसा पर्सन ज़िंदगी भर के लिए मिल रहा है। फिर है लेट गॉड डू इट। जब आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाल देते हैं और रिजल्ट मिलने में इंतज़ार होता है, तो आप अपने को भी समझाते हैं और सामने वाले पर्सन को भी ये एहसास दिलाते हैं कि चलो जो होगा वो भगवान सब ठीक कर देंगे, हमें अपना जो कर्म करना था वो कर दिया है। तो कुछ बातों के लिए आप स्पिरिचुअल भी हैं, कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर भी आपका यकीन होता है, जिनको भी आप मानते हैं उनके ऊपर पूरी श्रद्धा से आप भरोसा करते हैं, ये बातें भी उन्हें पसंद है। फिर है क्रॉस रोड्स। जब भी आपके सामने ऐसा पल आता है कि आप किसी दुविधा में फंस जाते हैं तो आप हड़बड़ाहट में कोई फैसला नहीं लेते। मतलब क्रॉस रोड पे भी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए जो सूझबूझ चाहिए होती है वो आपके अंदर ज़रूर है। नेक्स्ट है एंजॉय लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी बातों में कैसे ज़िंदगी का मज़ा उठा सकते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है। जैसे ये दोनों बारिश में अपने कुछ ऐसे टाइम को स्पेंड कर रही है जहाँ पे ये पत्ता उनको भिगाने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी ये एंजॉय कर रही है उस बारिश के लम्हों को। वैसे ही आप ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और साथ ही साथ सामने वाले पर्सन को भी अपनी वजह से वो खुशियों का एहसास दिलाते हैं, ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर जस्ट बी योरसेल्फ। फूल की एनर्जी में जैसा हमने देखा, आप अपने में ही मस्त रहते हैं, बाकी दुनिया की आपको फिक्र नहीं होती। यहाँ पे भी ये छोटी बच्ची जैसे ये बबल्स बना रही हैं, अपनी ही धुन में खोई हुई हैं, इसको बाकी किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। वैसे ही आप अपनी जब दुनिया में खोए रहते हैं
तो आप एक इतने प्यारे पर्सन बन जाते हैं कि आपके पर्सन को आपके ऊपर कितना प्यार आता है ये वो बता भी नहीं सकते। फिर है एडवेंचर, आप रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और भले ही बाकी लोग आपको कुछ भी बोले कि इतना बड़ा रिस्क मत लो, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए एडवेंचर है या फिर मुझे ये करना ही चाहिए, तो आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए उस बात की तरफ आगे ज़रूर बढ़ते हैं। फिर है बॉन्डिंग, आपकी फैमिली के साथ भी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स के साथ भी एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता हो सकता है या फिर आपके सिबलिंग के साथ आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, जो आपके पर्सन को ये एहसास दिलाती है कि आपके लिए घर वाले या फिर रिश्ते नाते काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, जिस वजह से उनको लगता है कि इन फ्यूचर आप अगर उनकी फैमिली में ज्वाइन हो जाते हैं तो आप भी उनके भी रिश्तों का इतना ही ख्याल रखेंगे जैसे आप अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखते हैं। और फाइनल कार्ड है डोंट वांट टू लूज़। तो जब भी आप दोनों शायद मिलते हैं और अपने अपने घर जाने का वक्त होता है, तो आप जिस तरह से भी अपने पर्सन को एक गेस्चर देते हैं उससे ये वो ज़रूर समझ जाते हैं कि आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है ये दूरी रहना जितना उनके लिए मुश्किल है। तो ये जो एहसास है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ये शायद बातें आप ज़ुबान से भले ही ना कह पाए लेकिन आपके आँखों में शायद वो इन बातों को पढ़ लेते हैं या फिर आपके एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होते हैं कि आपके दिल की बात वो जान जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि आप भी उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं या करती हैं। तो कुछ बातें जानी अनजानी हैं, कुछ अनकही हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से ये जो भी बातें आप एक्सप्लेन करते हैं या फिर छोटी छोटी आपकी हरकतें होती है वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।